आज जो मैं कहानी सुनाऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा। मैं प्रचारकों के खानदान से आता हूँ। मेरे पिता प्रचारक हैं और मेरे परदादा भी प्रचारक थे और उनके परदादा भी प्रचारक थे। जो कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा वो मेरे परदादा की है। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम पोल था, जिन्हें हिंदी में हम पोलूस कहते हैं। जब वो पैदा हुए तो बड़ी अभागी संतान थे। जब वो गर्भ से निकले तो उनमें बीमारियों ने घर कर लिया। पोल को देखते हुए कोई भी समझ सकता था कि उनकी हालत ठीक नहीं है। असल में उनका सिर जो था वो बहुत बड़ा था, शरीर के अनुपात से कहीं बड़ा। अगर उनके चेहरे पर नज़र डाली जाए तो जो भी उन्हें देखता था वो बता देता था कि ये थोड़ा विचित्र है, क्योंकि उनके भाव थोड़े अलग थे। इधर उनका शरीर भी बहुत कमज़ोर था। डॉक्टर ने उनके माता पिता से ऐसे कहा कि वो एक गंभीर मंद बुद्धि के शिकार हैं। यह बच्चा कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। और वो बोले, अगर यह बड़ा हो भी गया तो बहुत बड़ा श्राप होगा, क्योंकि यह बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी ज़मीन पर रेंगता रहेगा। कभी बोल नहीं पाएगा, यह खुद कभी नहीं नहा पाएगा, यह कभी अपना खाना भी नहीं खा पाएगा। अपने जीवन भर मरीज बना रहेगा और आपके लिए बड़ा बोझ होगा। डॉक्टर ने ऐसा ही कहा। यह छोटा बच्चा जो बहुत कमज़ोर दुर्बल था, अपनी इन्हीं कमज़ोरियों की वजह से यह बच्चा हर तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता था। फिर यह 2 साल की उम्र में यह छोटा बच्चा टाइफाइड बुखार की चपेट में आ गया। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। अब कोई तरीका नहीं बचा और यह बच्चा इस बीमारी को झेल नहीं पाएगा। वो डॉक्टर इस बात के लिए उसकी माँ को समझाने लगे। देखिए, आप तो जवान हैं, आपके और भी बच्चे हो जाएंगे। वो बोले कि इस बच्चे को आप जाने दो। इस बच्चे के लिए यह भला है कि आप इसे मर जाने दीजिए, इसे जाने दीजिए। इसकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है, आपके और भी बच्चे हो जाएंगे। इसका चला जाना ही इसके लिए आशीष होगा। यही डॉक्टर बोले। उसकी चंगाई के लिए भी प्रार्थना न करें। बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। परिवार के लोग बच्चे का कमज़ोर शरीर तकिए पर रखकर इधर उधर लेकर जाते थे। अगर हल्का सा धक्का भी लग जाता था तो उसे बच्चे को तकलीफ होती थी। आखिरकार उसका मुंह बंद हो गया और खाना भी बंद हो गया। उसकी सांसें हल्की हो गई। फिर वो समझ गए आज पोल मर जाएगा। परिवार के सदस्यों को बुला लिया गया। नज़दीकी दोस्त भी शामिल हो गए कि पोल का आखिरी दिन देख लें। वो सब घर में इकट्ठा हो गए पोल के चारों ओर। वह बहुत अच्छे मसीही लोग थे और फिर मिलकर गीत गाने लगे। वे सभी दुखी थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे। वे यह वचन दोहरा रहे थे कि परमेश्वर ने दिया, उसने ने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। यह सब सच है। और कमरे में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो नहीं चाहता था कि पोल चला जाए। वो थे पोल के पिता, मेरे परदादा के दादाजी, एक बुजुर्ग जर्मन वासी जिनका नाम था लूटविंग। वह परमेश्वर के जन थे। वे प्रार्थना करते थे। जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा वो मरने पर है, वो अपने उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में गए और दरवाज़ा बंद किया और अपने घुटनों पर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे पोल के लिए। 1 घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लूटविंग ने देखा कि उनकी माँ खड़ी है, यानी छोटे पोल की दादी। उनके चेहरे पर आंसू थे और आंसू बह रहे थे। वो बोली, बुरी खबर है, पोल चला गया। अब बाहर आ जाओ, परिवार में आ जाओ, आओ हमें तसल्ली दो। सोचिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने दरवाजे का कुंडा पकड़ा और अपनी माँ से बोले, माँ मैं कमरे से बाहर आऊँगा जब स्वर्ग से सुन लूँगा। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और वापस अपने घुटनों पर आ गए और प्रार्थना करने लगे उस छोटे पोल के लिए। और फिर कुछ घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लूटविंग ने दरवाज़ा खोला। इस बार उनकी पत्नी खड़ी थी, आंखें सूजी हुई, लाल गाल आंसू से भरे हुए। उनकी पत्नी ने कहा, लूटविंग सब खत्म हो गया। 5 डॉक्टर आ चुके हैं। 5 डॉक्टर ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया है। यह उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र है। उसकी देह अब ठंडी हो चुकी है। अब वो सख्त हो रहा है। सब खत्म हो चुका है। अब बाहर आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। यह कठिन समय है। लूटविंग ने क्या किया, उन्होंने फिर से दरवाजे का कुंडा पकड़ा और अपनी पत्नी से कहा, मैं तब बाहर आऊँगा जब मैं स्वर्ग से सुन लूँगा। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया
और वापस घुटने पर आ गए। पॉल के लिए प्रार्थना करने लगे। इसी दौरान दूसरे कमरे में परिवार के बाकी सदस्य पॉल के शरीर को कपड़े में लपेट रहे थे। वो सब उसे सूर्य अस्त से पहले मिट्टी देना चाहते थे। अचानक धड़ाक से दरवाज़ा खुला। अब यह लूटविंग थे, जो दौड़कर कमरे में आए और उन्होंने कहा कि मैंने स्वर्ग से आवाज़ सुन ली और पॉल के पास गए और अपने हाथ को पॉल के ठंडे सिर पर रख दिया और प्रार्थना की। दादी, जो पैरों की तरफ कपड़ा लपेट रही थी, चौंकती हुई ऊंची आवाज़ से चिल्लाई, इसके पैर गर्म हैं। परिवार के सदस्य भागकर पास आए। वो सब पैरों की मालिश करने लगे। पैरों के तलवे से अब गर्माहट एडियो तक पहुंच गई और एडियो से घुटनों की तरफ और फिर घुटनों से कमर की तरफ और फिर छाती और फिर हाथ गर्म हो गए। उनका सिर भी गर्म हो गया। वह छोटा पॉल उठकर बैठ गया और बोलने लगा, मम्मी, मुझे भूख लगी है। हर एक हैरान था, आप समझ सकते हैं। परंतु कुछ समय बाद वो सब बात को समझ पाए। जीवित होना एकमात्र चमत्कार नहीं था जो उस समय हुआ था, बल्कि उनका सिर भी सामान्य हो चुका था, बिल्कुल आकार में आ गया था। अब उसके चेहरे पर भाव बिल्कुल अलग थे। उन्होंने देखा कि अब उसके शरीर में बिल्कुल अलग शक्ति है, ऐसी समझदारी जो पहले बिल्कुल नहीं थी। वह छोटा बालक पॉल एक बूढ़ा इंसान बना, फिर अपने जीवन में कभी गंभीर रीति से बीमार नहीं हुआ। उसके बाद पॉल के 10 लड़के पैदा हुए। उनमें से हर एक सेवक बना, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी सेवक बने। हम एक सामर्थ से भरे परमेश्वर के सेवक हैं, कहिए आमीन। अब मैंने आपको बताया था कि यह मेरी पसंदीदा चमत्कारिक कहानी है। हो सकता है यहाँ कोई अविश्वासी बैठा हो जो कहे कि इस कहानी में क्या खास बात है। परमेश्वर ने तो अक्सर मुर्दों को जीवित किया है। हाँ, सही हो सकता है कि आज रात यहाँ कोई मुर्दा जीवित हो जाए, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों यह मेरी सबसे प्रिय कहानी है। देखिए, मैंने आपको बताया था पॉल, जो कि मेरे परदादा थे, उनका देहांत हुआ तब वह 2 वर्ष के थे। अब इसका क्या अर्थ है? अगर वो दोबारा जीवित न होते, अगर वो उसके पूरे शरीर पर कपड़ा लपेट देते और दफना देते, वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते, आज रात मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता। घर में मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और एक छोटी बेटी। मैं बताना चाहूँगा वह भी कभी पैदा नहीं हुए होते। यह ऐसा है मानो उस दिन पॉल अगर मर जाते तो हम भी उसके साथ मर जाते। जब वो उनके शरीर पर कपड़ा लपेट रहे थे, तब वह हम सब की नियति और आशाओं को लपेट रहे थे। हमारे जीवन भी लपेट दिए जाते। हम सब उनके साथ ही उस बिस्तर पर थे। हमारा भविष्य उसी दिन मर जाता। जब यीशु ने उन्हें दोबारा जीवित किया, हम सब भी जीवित हो गए। हम सब की जीवन की आशाएं लौट आई। कहिए आमीन। अब आज रात आप यह जाने या ना जाने, हर व्यक्ति जो मेरी आवाज़ को सुन सकता है ऐसी ही गवाही रख सकता है। आप कह सकते हैं कि मेरी तो कोई विरासत ही नहीं है, मैंने इस तरह का कोई चमत्कार कभी भी नहीं सुना, ऐसी कहानी मेरी कैसी हो सकती है। मैं आपको समझाना चाहूँगा, ज़रा यीशु की तरफ देखिए। जब वह वहाँ क्रूस पर चढ़ा हुआ था, मर रहा था, जब उस खुरदरी क्रूस पर उसका खून बह रहा था और खून के कुंड बन रहे थे, उसने स्वर्ग की ओर देखा और कहा, पिता, मैं अपना प्राण तुझे सौंपता हूँ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तब हम सब की आशाएं और उम्मीदें, हम सब का भविष्य और हमारी नियति इस समय उसी के साथ मर गई। जब उन्होंने उसे क्रूस पर से उतारा और भाड़े की कब्र में रख दिया और कब्र के सामने एक बड़ा पत्थर पटक दिया। मैं चाहूँगा कि आप इस बात को समझें। हम सब की उम्मीद और हम सब का भविष्य उसके साथ दफना दिया जाता, क्योंकि मेरी बाइबल में कुछ ऐसा ही लिखा है, अगर यीशु दोबारा जीवित न होता तो विश्वास व्यर्थ ठहरता, क्योंकि अभी भी आप गुनहगार होते। अब मेरे पास एक समाचार है, 3 दिन के बाद कुछ नया हो गया। वो भूमि कांपने लगी, कब्र के सामने का पत्थर हट गया, बहुत तेज रोशनी हो गई। उस चमकदार रोशनी में से यीशु प्रकट हो गए। उसने अपना हाथ मेरे और आपके लिए बढ़ाया। उसने हमें ऐसा कहा,
क्योंकि मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। कहिए आमीन। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।